बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और आप मेरे सामने जिन शख्सियत को बैठे हुए देख रहे हैं, इनका नाम आमिर मजीद है। और आमिर मजीद साहब से एक वाक़या पेश आया कराची में, उसकी एक गूंज थी उस वाक़े पर, क्योंकि उसके बाद हमारा ये सिस्टम है कैसा, हमारे इस सिस्टम में किसी भी शख्स को कैसे अ, तकालीफ से, प्रॉब्लम से सिस्टम चलाने वालों के हाथों गुजरना पड़ता है, वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। कराची में 28 सितंबर का ये वाक़या है और एक शख्स जो अपनी कानूनी पैसे उस मिल्कियत के साथ मौजूद था, एक बैंक, एक मनी चेंजर के बाद होता हुआ अपने रूटीन चेकअप के सिलसिले में आगा खान हॉस्पिटल कराची में, वहां पर क्या हुआ है उनके साथ, अब आमिर मजीद साहब से हम सुनते हैं। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर ये फरमाइए, ये जो कहानी अभी हमने बाहर बैठकर देखी, जो इस फोल्डर में मौजूद है, उसके एविडेंस और जो आपके साथ हुई 28 सितंबर को, तो ये जो आर्मी चीफ साहब और पाकिस्तान के इदारे इल्लीगल डॉलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई में कई जगहों पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो निशाना भी बन रहे हैं बिला वजह। आपके साथ इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही हो गया है। तो 28 को आगा खान हॉस्पिटल कराची में, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां आप पर बाकायदा हमला हो गया, गोलियां उलियां चली। जी जी बिल्कुल, मेरे ऊपर हमला हुआ। मैं 28 सितंबर को अपने ऑफिशियल डॉलर्स मैंने मनी चेंजर से डील लॉक की, क्योंकि सुबह मैंने अपने बैंक को फ़ोन किया, मेरे पास रेमिटेंस आती हैं। ठीक। तो मैंने उनसे उन्होंने ईमेल ट्रेजरी को की, वो मैंने आपको अभी दिखाई है, बेशक आप शो करें। बिल्कुल। और मैंने वहाँ से जब मेरा रेट उन्होंने कहा कम हो गया, तो मैंने मनी चेंजर से डील लॉक की। पिछले हफ्तों में भी की थी। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके पास ऑफिशियली रेमिटेंसेस आती हैं, आप अपना कारोबार। मैं सर प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स के पेमेंट्स आते हैं जो कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की करनी थी, उसकी पूरी फाइल बनती है और सारा ऑफिशियल वो पूरा रिकॉर्ड एफबीआर में शो। और आप ये कराची के किस एरिया में कर रहे हैं? बहरिया टाउन कराची में कर रहे हैं। काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको दिन जब ये डील की, तो ट्रेजरी को उन्होंने ईमेल की, वो सब रिकॉर्डेड है 28 सितंबर को ही। फिर मैंने उनको बोला मनी चेंजर से रेट उनका आपको इंटरबैंक से ऊपर दे देंगे, ₹1 ऊपर दे दूंगी। तो फिर मैंने उससे पिछले हफ्ते में भी मैंने मनी चेंजर से भी और बैंक से भी डॉलर्स लिए। ये आपका रूटीन में, क्योंकि मेरे पास रेमिटेंसेस आती हैं और मेरा डॉलर अकाउंट भी और ये जो मेरी वेल्थ है सारी एफबीआर में शो है। ठीक है, डिक्लेयर्ड है सब कुछ। डिक्लेयर्ड है। 200 मिलियन रुपीस मेरी पिछले साल की वेल्थ में और 350 मिलियन उससे पिछले 4-5 साल की वेल्थ में कैश इन हैंड में डिक्लेयर्ड है। ठीक। तो मेरा कोई अनऑफिशियल नहीं है और सबको पता है कि मैं बिल्कुल लीगल और ये कारोबार कर रहा हूँ। ठीक। अब वह ये कि जब मैंने उधर से डॉलर्स लिए, तो मुझे एक वहां से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली जो कि मेरे नॉलेज में नहीं है, बाद में मुझे पता चला। तो मैं जब आखान में गया अपने चेकअप में, क्योंकि मेरी टांग में गोली लगी थी, आपको मैंने बताया। ये पहले हुआ था जब मैं ड्यूरिंग स्नैचिंग में फ्रूट ले रहा था, तो मेरे से 4 डाकू थे, 2 पकड़े गए और एक ने मुझे गोली मार दी और मेरे जो पाँव में रॉड डाला और आखान में ऑपरेट हुआ। मैं 10-12 दिन एडमिट रहा हूँ। डॉक्टर ताशफीन का पेशेंट हूँ। अभी मेरे में इसमें इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद में से 3 इंसिडेंट्स और हुए मेरे बेटे पे, गन पॉइंट पे 3, मतलब पिछले महीने 3 गन। जाहिर है कराची में हम सब इन चीजों से गुजरते हैं। मेरा छोटा भाई मर्डर हो गया था। लास्ट 4 महीने में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो मेरी एक कैफियत ऐसी हो गई कि मैं आपको अपने वर्ड्स में नहीं बता सकता। बहुत हरासमेंट का शिकार हो गया। तो आगा खान में जब मैं गया अपना ट्रीटमेंट करवाने, तो वहां पे मुझे उन्होंने इंटरसेप्ट किया पार्किंग से निकलते हुए। अच्छा, इन्होंने मेरे ऊपर गने रखी, सारी फुटेज आगा खान की मौजूद है, एफआईए को मिल चुकी है। तो इनको कैसे पता था कि आप आगा खान में हैं? इनको इस तरह हुआ था कि एक बंदा है जो इनका इन्फॉर्मर, बाद में मुझे पता लगा था, कासिम। उससे मुझे फोन किया, उससे कहा भाई आपके डॉलर्स हैं। और आप कासिम को क्यों जानते हैं? मैं कासिम को इसलिए जानता था, वो एमसीबी में वो काम करता था। एमसीबी के मैनेजर के थ्रू मेरी उससे बातचीत हेलो हाय थी। उसने इनको इन्फॉर्म किया, उससे मुझसे पता कराया कि डॉलर्स हैं। मैंने कहा है। उससे मुझे बल्कि ऑफर की कि आप ये डॉलर्स मुझे भेजें, आपको मार्केट से बेहतर रेट दे दूंगा। मैंने कहा मैं किसी रेट में भी नहीं दूंगा, एफआईए का आजकल सख्ती है और कोई ऐसा सीन नहीं है, मैंने मनी चेंजर को देने। तो उसने कहा अच्छा मैं आपसे कोई अपने पर्सनल मसले में मिलना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं आखान जा रहा हूँ। उससे मैं वहां आ जाता हूँ। पार्किंग मैंने 5-6 मिनट वेट किया, नहीं आया। मैं निकला जैसे आखान की पार्किंग से, बिल्कुल अंदर करके पार्किंग, आपको पता है आखान की। जब मैं निकला तो उधर वहां पे पार्किंग के रास्ते में वो मुझे मिला, वो मेरी गाड़ी में बैठा। साइड से 2 बंदे आकर उन्होंने मेरी गाड़ी में बैठने की कोशिश की। अच्छा। मैं परेशान होकर मैंने शाउट करना शुरू कर दिया।
अच्छा, डॉलर्स मैंने अपनी मैट है वो डबल मैट है, उसके नीचे बिल्कुल हाइड करके रखे हुए थे क्योंकि मुझे मनी चेंजर से खुद जाके देने थे। ठीक। मैंने वैले को गाड़ी देनी थी, मैं उस तरफ जा रहा था कि मैं वैले को दूं क्योंकि मैं वॉक नहीं कर सकता, मेरे पाँव में रॉड था। ठीक। तो जब वो लोग बैठे मैंने शाउट किया तो वो लोग तो घबरा के उतर गए, लेकिन फिर गने लेके 2-3 बंदे मेरी साइडों में आ गए और उन्होंने कहा पैसे निकालो। मेरी गाड़ी के शीशे बंद थे, मुझे आवाज आई, मैंने तो मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मैंने तो वहां पे चूंकि मेरी सिक्स सेंस ऑन हो गई और मेरे साथ आपको पता है कि वाकयात हो चुके हैं, मैंने वहां से अपनी गाड़ी को एकदम स्पीड किया और वहां से निकला। आखान में भगदड़ मच गई, इन्होंने मेरे पीछे फायरिंग की। ठीक। अब मैं आपको फुटेज बिल्कुल वो गाड़ी की हम दिखा भी रहे हैं जी। वो अभी गाड़ी पे फायरिंग हुई, मेरा टायर बर्स्ट हो गया, मेरी गाड़ी के ऊपर एक गोली लेफ्ट से लगी जो कि अल्लाह का शुक्र मेरे ऊपर से नहीं लगी, लेकिन दे अटेम्प्टेड टू मर्डर मी। ठीक है। एफआईए का तो मुझे पता बहुत बाद में चला, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी आपको नहीं पता कि जो लोग हैं आपके नजदीक डाकू हैं? ऑब्वियसली कि कोई ये तो सोच ही नहीं सकता ना कि ये आपके साथ ऐसे एफआईए 3 से 4 लोग थे। एफआईए तो अगर आती है तो सिंपल आप इंटरसेप्ट करें, आप आगे गाड़ी आगे कर ले तो आखान में तो बंदा निकाल ही नहीं सकता। तो ये तो इनका एक्चुअली दे वांटेड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम मी, ये तो मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूँ, जो मैं आपको आगे वाकया बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे फायरिंग की मेरे ऊपर, बहरहाल मैंने गाड़ी निकाली, मेरा टायर बर्स्ट था, मैं गाड़ी निकाल के बाहर निकल गया आखान से, वहां से लेफ्ट होते हुए मैं डीसी ऑफिस ईस्ट की तरफ से निकलता हुआ एक जाके बिल्डिंग मुझे नजर आई, वहां पे मैंने गाड़ी खड़ी की, पीछे मैंने देखता रहा, मुझे कोई फॉलो नहीं करा, मेरे कुछ सांस में सांस, एक बर्स्ट टायर के साथ आप गाड़ी भगा के ले गए? मैं गाड़ी भगा के ले गया और आप मशरिक सेंटर के बिल्कुल साथ वाली गली में पहुंच गए? जी, पहुंच गया। वहां पे मैंने गाड़ी खड़ी की, फिर मैं वो जो बंदा था कासिम, वो भी बैठा हुआ था, वो उतर के रक्शे में बैठा, मेरे सामने गायब हो गया और उसने एक लफ्ज कहा कि हाँ भाई मैं बहुत माजरत खाऊं। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उस वक्त मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बिल्कुल हरासमेंट में था। तो बहरहाल मैं उतरा, फिर मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी से डॉलर्स निकालूं, लेकिन आई थॉट इट टू बी मोर सेफ क्योंकि मेरे जहन में तो ये कुछ था ही नहीं कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। तो मैंने कहा कि गाड़ी में ज्यादा सेफ है कि मैं बैठ के, मैंने वहां से करीम और वो चेक की तो वो 7-8 मिनट आ रहे थे, फिर सामने रक्षा खड़ा था, मैं उस पर बैठा, फिर मैं एक स्टोर पे गया, वहां जाके मैंने स्टोर के ऑनर को बोला कि यार मुझे अंदर बैठने दो, मेरे पीछे डाकू पड़ गए और मेरे से तीसरी चौथी दफा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप अंदर जाए, मैंने अंदर जाके ड्राइव मंगाई और फाइनली मैंने वहां से फिर खालिद बिन वलीद रोड में टायर चुके बर्स्ट हो गया था, मैं तो अभी सेंस में था अपनी गाड़ी जाके रिकवर करूँ और निकलूँ वहां से। अच्छा, मैंने 15 पे भी इतला दे दी। सही। अच्छा, उसके बाद मैं जब वहां से टायर लेने खालिद बिन वलीद रोड गया, वापस आया तो मैंने वहाँ पे रास्ते में टायर वालों को लिया, उसमें मुझे काफी टाइम लग गया क्योंकि वो और मैं बिजी था, उन्होंने हेल्प की, दुकान वाले ने कहा मैं बंदा भेजता हूँ जैक वगैरह के साथ। जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे पुलिस खड़ी थी गाड़ी के सराउंडेड। उन्होंने वहाँ कहा कि जी एसएचओ न्यूटन आ रहे हैं, वो 2-3 मिनट में पहुंच गए। उन्होंने मुझे पूछा क्या वाकया है, मैंने कहा मेरे पीछे डाकू पड़ गए थे आखान में। उसने कहा आखान में तो बड़ा आप बड़ी स्पीड से निकल गए और बड़ा वाकया हुआ है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि असल वाकया क्या है, मैंने कहा भाई मुझे तो और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं पता क्योंकि मेरे पास तो ये तीसरी चौथी दफा अटेम्प्टेड मर्डर हुआ है तो और ये हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो एफआईए इसके पीछे है, आपके पीछे, क्योंकि जब हमारा वाकया हुआ तो हमने जब इसको वहाँ पे आईजी साहब ने रिपोर्ट मांगी तो हमें इन्फॉर्म किया कि हमने लोगों को पकड़ा, वो जब हो गया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम एफआईए के लोग हैं। तो जो हॉस्पिटल में आए जिन्होंने गाड़ी में बैठने की कोशिश की, आप कह रहे हैं वो? ये मुझे न्यूटन एसएचओ ने बताया कि ये एफआईए के लोग हैं। मैं उस वक्त परेशान हुआ, उसने कहा अच्छा मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, हमने बुलाया उनको, मैंने कहा मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ, मैं नमाज पढ़ने गया। अच्छा हाँ, उससे पहले उससे मेरी गाड़ी की जहाँ बुलेट्स लगी थी उसकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वो वीडियो और फुटेज बनाई पुलिस वालों ने, एसएचओ साहब ने खुद बनाई। उन्होंने कहा मुझे आईजी साहब को रिपोर्ट करनी है क्योंकि ये वाकया बहुत हाईलाइट हो गया। ठीक। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, फुटेज बनाई, पूरी बुलेट्स आप भी दिखा सकते हैं अपना नाज़रीन को कि कितना उन्होंने मुझ पे कैसे अटैक, मर्डर अटेम्प्ट किया। उसके बाद वो खैर मैं नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ के मैंने गाड़ी की चाबी वहीं पे मस्जिद में छुपा दी कि जो मुझे गाड़ी की चाबी मस्जिद में छुपा दी। हाँ, इसलिए क्योंकि मुझे जब उन्होंने कहा कि एफआईए वाले हैं तो मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे डॉलर ही ना निकाल दें या कुछ इस तरह फौरन आके बहुत ज्यादा लोगों में। तो मैंने टू बी ऑन सेफ साइड मस्जिद में गाड़ी छुपा दी, चाबी छुपा दी। वापस आया तो वो एफआईए के वही लोग जिन्होंने मेरे बैठने की कोशिश की, 2-3 को मैंने पहचान लिया। अच्छा। हाँ, तो वो और जो करने गए थे वो उस पार्क्ड गाड़ी तक पहुंच गए। पार्क गाड़ी में तो एसएचओ ने ही बुलवा लिया ना। ठीक। उसके बाद उन्होंने मुझ पे आते ही मुझे उन्होंने कहा कि इसको बैठाओ और उसके बाद उन्होंने कहा आपके गाड़ी में डॉलर्स हैं। मैंने कहा बिल्कुल हैं, मैं तो बैंक से विड्रॉ करा के लाया हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गाड़ी लिफ्ट कराओ। इनको कैसे पता था डॉलर है?
मेरे ख्याल में इनको कासिम ने बताया, कासिम जो आपसे सॉरी करता होता था, वो इनका इन्फॉर्मर था, उसने इनको बताया था, लेकिन मैंने उससे कोई बेचने की या कोई इस तरह की बात बात की नहीं, या फिर इनको बैंक से पता लगा है या फिर कासिम ने बताया, आई एम नॉट श्योर, मगर एक डाउट है कि इन दोनों में से किसी ने इनको बताया, ज्यादा मुझे इस पे कासिम पे ही है। ठीक। लेकिन देखिए तरीकाकार क्या है इनका, कि इन्होंने मुझ पर फायरिंग की, बाद में मुझे पता लगा कि एफआईए तो इस तरह फायरिंग कर ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल इलीगल है, और इन्होंने मुझे मर्डर करने की कोशिश की ना। जाहिर है आपको आपका जुर्म या इल्जाम जो आप पे वो बताएंगे, और बताने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाएंगे। अच्छा, अब इन्होंने जब वहां से मुझे बिठा के अपनी गाड़ी में वो ले गए अपने एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में। अच्छा। वहां पे इन्होंने मुझे पूरी रात उन्होंने मुझे रखा, और पहले इन्होंने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, गाड़ी लिफ्ट करके मंगवा ली, इन्होंने मुझे कहा अच्छा। डॉलर्स हैं, मैंने कहा बिल्कुल हैं, तो मैंने इनको बोला अच्छा मैं चाबी मंगवा देता हूँ, इन्होंने नहीं हम शीशा तोड़ेंगे, हम मेरे परमिशन नहीं। इन्होंने मेरी गाड़ी मुझे ले जाकर मेरे सामने 6 सीएसपी ऑफिसर्स ने और उनके लोअर स्टाफ ने, वो अलग थे, 4-5 से बड़े ऑफिसर्स थे, जिसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर अजीम राना थे, इंस्पेक्टर अदनान थे, इंस्पेक्टर जुनेद थे, भुट्टो थे, रावल भुट्टो, और उसके साथ उनका कुछ जूनियर स्टाफ था जिसने शीशा विशा तोड़े, पहले इन्होंने छोटा शीशा तोड़ा, फिर बड़ा शीशा तोड़ा, फिर इन्होंने गाड़ी में वो रावल भुट्टो साहब गए, उन्होंने वहां से 3 पैकेट मेरे आंखों के सामने निकाले। अच्छा। सीसीटीवी फुटेज मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने मंगवा ली है। अच्छा। तो सारा वो एविडेंट है मेरे पास, मैंने आपको दिखाया कि मैंने बैंक से विड्रॉल सर्टिफिकेट भी ले लिया। उस वक्त में मैंने इनको, जब इन्होंने नहीं तोड़ी थी, तो मैंने उनको अपनी ऐप खोल के दिखाया कि भाई मेरे पास ये ऑफिशियल बैंक से मैं लेके आया हूँ, मेरा ऑफिशियल डॉलर्स है, मेरा ये कारोबार है, मेरी वेल्थ में डिक्लेयर मनी है, और तो उन्होंने उसके बावजूद शीशे तोड़ के ये सारी हरकतें की। ठीक। अच्छा, इन्होंने मेरी गाड़ी पे वो चूंकि वो सिस्टम लगा हुआ है, तो वो सायरन बजने शुरू हो गए, तो इन्होंने मेरी बोनट को हिट करके तोड़ा, और उससे मेरी 14 मिलियन की गाड़ी का बेड़ा कर दिया इन्होंने। सही। अच्छा, उसके बाद इन्होंने वो तार के उसकी बैटरी निकाली ताकि वो आवाज बंद हो जाए। उसके बाद इन्होंने मुझे जाके अजीम राना ने पूरी रात मुझसे बार्गेनिंग की कोशिश की, और एफआईए ऑफिसर ने एफआईए ऑफिस में अपने रूम में, एयर कंडीशन रूम में मुझे केएफसी खिलाया मुझे वो, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं दिल का मरीज हूं और ये सब। उनसे मैंने कहा मुझे मेडिसिन मंगवा दो, मेरे घर में इतला दे दो। ना उन्होंने मेरे घर में इतला दी, ना उन्होंने मुझे मेडिसिन मंगा के दी। 3 दिन बाद मुझे मेडिसिन मिली। रात को, आधी रात को मुझ पे उनके कस्टडी में मुझ पे अटैक हुआ, मैं फर्श पे गिरा रहा, मुझे कोई मेडिकेशन, कोई मेडिकल प्रोवाइड नहीं की गई। उसके बाद वो मुझसे पूरी रात बार्गेनिंग करते रहे कि आप ये डॉलर छोड़ दो, ये रखना इलीगल है। मैंने कहा मेरे ऑफिशियल डॉलर है, मैं क्यों छोड़ दूं? तो इन्होंने कहा अच्छा हम आपको 5-10 हज़ार वापस कर देते हैं, क्योंकि ये बात ऊपर तक पहुंच गई है, तो हम अभी आपको वापस नहीं कर सकते, इसमें हमें सबको हिस्सा देना पड़ता है, ये है वो है। 29,800 समथिंग का मतलब है, 29,850 का मतलब है कि हम 80 लाख रुपए से ऊपर की बात कर रहे हैं। 90 लाख के करीब, 90 लाख के करीब। ठीक। उस वक्त 287 रुपए 80 पैसे का रेट मिला था मुझे इंटरबैंक से, जो 287 ठीक अंदर कर दिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये डॉलर छोड़ दें तो हम आपको छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं जी, आप बेशक, उन्होंने कहा हम आपके खिलाफ एफआईआर काट देंगे, और आपकी फैमिली परेशान होगी, आपकी जितने लोग हैं उनको हम नोटिस देंगे। उसके बाद आपके आमला कुछ होता है, फिर मुझे पता लगा वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। अच्छा। आमला के अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट हो जाएगी। अच्छा। और आप निशाने इबरत बन जाएंगे, और ये 1-2 लोगों के साथ हुआ है, और वो पत्नी सालों से जेल में सड़ हैं, ये हो रहा है, और हम स्टेट हैं और आप हमसे नहीं टकरा सकते। अच्छा। ये बाय गॉड ये वर्ड्स उन्होंने बोला, हम स्टेट हैं और वी हैव द स्टेट पावर्स, और आप किधर आप हम स्टेट हैं, हमसे नहीं टकरा सकते। मैंने कहा कि ठीक है, आप जो करना करें, मैं तो ये नहीं देता। उससे एंड में थोड़ा सा ये कहा अच्छा मैं बात करूं, $5,000 आपको वापस कर दें, बाकी आप छोड़ दें। मैंने कहा नहीं मुझे, फिर एंड में मैंने उसको ये भी बोला, मैं जो देखें सच बात बताने, मैंने कहा अच्छा चलो 4-5 हज़ार ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं इस मुसीबत से मुझे निकालो। अच्छा। $4-5 तुम ले लो, मुझे बाकी मेरे वापस। This is your third day in the custody. No, first day। अच्छा, ये first night हो रहा है। फर्स्ट नाइट, और अगले दिन का पूरे दिन की। ठीक है। अगले दिन 28 और 29 की कार्रवाई है। जी, 29 के दिन की कार्रवाई है। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जुम्मे का दिन था। ये अच्छा। मुझे याद है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को ये बाबरकत काम हो रहा है। बाबरकत काम हो रहा है। मैंने उनको ये भी बोला कि देखें मुबारक दिन है, आप ऐसे नहीं करें। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आप नहीं समझते, ये तो हमारे को करना है। अब उसके बाद उन्होंने मुझे
मुझ पे एफआईआर काटी, मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला इन्होंने अगले दिन शाम को मुझ पे एफआईआर काटी, उसमें $5,000 की रिकवरी शो की। $5,000? जी सर, $5,000 की रिकवरी शो की, और उसमें मुझे शो किया कि मेरे स्टाफ के अकाउंट्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई हैं। मैं अच्छा। आपको दिखा देता हूँ स्टाफ के अकाउंट्स। वो मैंने देखी, देख लिया। एक $200 से अकाउंट खोला है और एक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जी हाँ, और इन्होंने उस पे एफआईआर में लिखा है जी, इन्होंने स्टाफ के इनमें बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इन्होंने, और भी बड़ी हवाला हुंडी का मुख्तलिफ। सर मेरे पाँव में रॉड डला हुआ है, मैं आपके सामने चल रहा हूँ, मेरी पोजीशन आपने देख ली है। मैं जब गली में आपको रिसीव किया तो मैंने पूछा कि शायद आपका जूता कुछ प्रॉब्लम में आ गया है। जी हाँ, तो मेरे से चला भी नहीं जाता, और ऊपर से वहाँ पे मेरे रह कर मेरे से जो मेरा डैमेज हुआ है सेहत को, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एपिसोड जो मेरे साथ हुई है, मेरी जिंदगी अनफॉर्चुनेट 8-10 दिन ये जो गुजरे, इसके बाद इन्होंने मुझसे पे एफआईआर काटी $5,000 की। इन्होंने उसके बाद मुझे अगले दिन फिर इनके ऑफिस में अटैक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यानी आप मनी लॉन्ड्रर रहे और आपसे $5,000 रिकवर हुए। $5,000 रिकवर हुआ, लिखा है एफआईआर में, और मैं मनी लॉन्ड्रर और मुख्तलिफ वो उनसे अकाउंट से ये कारोबार कर रहा हूँ, ये सारा हवाला का बड़ा कारोबार कर रहा हूँ, ये अच्छा। मुझ पे एलिगेशन लगाई। उसके बाद इन्होंने अगले दिन मैं जब मुझे दोबारा फिर मुझे, अच्छा मेरे चूंकि दिल का प्रॉब्लम है, मुझे मेडिसिन ही मिली, तो अगले दिन मैं नहीं कि ऑफिस में था, इन्होंने अच्छा मुझे रखा उस वक्त आराम से, मैं इनको ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन थर्ड डे इन्होंने मुझ पे टॉर्चर किया, वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड डे थर्ड तक इन्होंने मुझे बड़े प्यार से रखा, अच्छा खाना भी अच्छा खिलाया, सब कुछ, मेडिसिन नहीं थी, इसके अलावा इन्होंने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की। ठीक। अच्छा, इन्होंने उसके बाद मुझे आके मुख्तलिफ टाइम पे ना इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग्स की कि आप ये बोले, इन्होंने अपने इनके जो हेड हैं कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के, उनका नाम है इमरान रियाज साहब। इन्होंने कहा आप इमरान रियाज साहब अभी आपसे मिलेंगे, तो आपने उनको ये बताना है कि हमारे $5,000 रिकवर हुए। मैंने कहा मैं ये क्यों बोलूँ? कहते नहीं, वो हम आपको फिर बाद में कुछ सेटल कर लेंगे, कुछ दे देंगे, आप लेकिन उनको यही बताइएगा। इमरान रियाज साहब ने फिर मुझे नहीं मिले, लेकिन उसके बाद जब वो मुझे मिले, जब उन्होंने बुलाया, तो मैंने जाकर उनको पूरा वाक़या सही बताया। मैंने कहा जी 29,850 ये 6 ऑफिसर्स ने निकाला है, तो ये सब बैठे हुए थे वहाँ पे, सब इमरान रियाज को जो इनके एडिशनल डायरेक्टर हैं और सीसीसी के हेड हैं, ही नोज वेरी वेल ऑल द सिचुएशन, और सारा उनको पता है, और उनकी सीसीटीवी फुटेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया, और सारे सीएसपी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये काम किया। सही। इसके बाद मुझे अगले दिन जब मैं आपको बता था कि सुबह मुझे दोबारा अटैक फील हुआ या मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, तो मैंने एक बंदा था उसको दिखाया गया, मेरी तबीयत सही नहीं है, नमाज फजर पढ़ी हमने, फिर मैं लेटा, फिर मेरी धड़कन तेज हुई, तो मैं निकला। अब मुझे उसने कहा देखो यार कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, यूं चक्कर लगाओ, जरा वॉक करो। मैं निकला, मैं बाहर निकला, इन्होंने मुझे वहां से एस्केप करवा दिया। अच्छा, यानी उन्होंने मुझे उसने वॉक के लिए कहा तो सेंटर ही खुला हुआ था। हाँ, सेंटर खुला हुआ था। एफआईए के अंदर से आप मुझे अंदाजा लगाएं कि इन्होंने मुझे एस्केप करवाया, और मुझे फौरन ही एक मोटर बाइक बाहर मिल गया, उस पर मैं बैठा, तो थोड़ा आगे जाके वहाँ पे रिक्शा मिला सदर के साइड पे, वहां से मैं सीधा बैठा, मेरी हालत खराब हो रही थी, मैंने कहा आगा खान ले चलो। सही। मैं वहां से आगा खान पहुंच गया हॉस्पिटल में, ऑल अलोन। फुटेज आप निकलवा लें, ये जो अगले से अगले दिन क्या डेट बनती है, तो आगा खान में मैं सुबह 8-9 बजे का टाइम था, आगा खान पहुंचा, वहाँ मैं इमरजेंसी में जाके एडमिट हो गया। वहाँ मुझे डॉक्टर्स मिले, मैंने उनको सारा वाक़या बताया, उन्होंने कहा यहाँ पे तो वही मुल्क में यही हाल है, ये लोग यही कर रहे हैं, और यहाँ पे लूट पाट का बाजार काम है। उसके बाद उन्होंने मुझे जब टेस्ट किए, तो उन्होंने कहा कि आपको सीरियस दिल का हार्ट इश्यूज है, और आपके दिल के टेस्ट होंगे ये। अच्छा, इन द मीन टाइम मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन करके आगा खान के नंबर से उनको बोला था कि पहुँच जाए, तो मेरी फैमिली वहाँ पे आ गई। तो उन्होंने मुझे मेरे लॉयर को फ़ोन किया, तो उसने फिर इनको एक कोर्ट में पिटीशन लगाई कि हमारा बंदा प्रोड्यूस करें। तो वो फिर ये परेशान हो गए, इनको कोर्ट से फ़ोन चला गया एफआईए को कि ये पिटीशन ये लगा रहे हैं। तो उन्होंने फिर अजीम राना ने मेरे फैमिली के साथ कोई बातचीत की, मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि किसके साथ, लेकिन उन्होंने बातचीत की, मेरे पास एविडेंट है सारा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके $24,850 वापस कर देंगे, 5,000 आपके ऑफिशियल है ये भी मिल जाएंगे, और आप बंदा हमारा प्रोड्यूस करें, क्योंकि इस तरह तो इनकी नौकरी चली जाएगी। मुझे वकील ने कहा आप किसी तरह भी अदालत पहुंचेंगे, क्योंकि आज आपका रिमांड है, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो मैंने अपने कैनोला लगे हुए उतारे, और वो डॉक्टर्स मुझे मना करते रहे कि आपकी बड़ी सीरियस कंडीशन है। मैं उसी हालत में लामा का वो साइन करके लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक, मैं खान से निकल के गाड़ी में भाई के साथ बैठ के कोर्ट पहुंचा। वहाँ पे मैं जज साहब के सामने पेश हुआ, उन्होंने मुझे उनकी रिमांड में दिया। वहाँ पे फिर मुझे ले गए, आपने अपने आप को खुद दोबारा एफआईए के हवाले कर दिया? जी, मैंने हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा हम आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम आपके डॉलर्स वापस कर देंगे, बात को खत्म कर। उसके बाद फिर सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है कि उन्होंने मेरे साथ फिर
बहुत बदसलूकी की, और वो अभी मैं इसलिए इस वक्त नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसको आपको डिटेल अपने फ्यूचर में बात होगी तो बताऊंगा। अच्छा। उसकी वजह ये है, अभी मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा एविडेंसेस में मौजूद हैं कि वह बाद में क्या क्या हुआ। तो वो अभी चूंकि इस वक्त उनकी इंक्वायरी हो रही है तो उसका हिस्सा है, सही। फॉर द सेक ऑफ दैट। बाकी बातें तो चूंकि सारी एविडेंट है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने, जब मैं बाहर आया, ये सब कुछ हुआ, तो मैंने फिर मैंने एक लेटर लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और सबको मैंने सीसी मतलब लेटर लिखा, और मैंने सारा एविडेंस। तो मुझे ये पता लगा कि लोग तो अपनी साथ जो कुछ होता है वो बताते नहीं है। मेरे सामने इन्होंने 5 बंदों को पकड़ा, उनके साथ मुझे उन्होंने बताया, उन 5 लोगों ने, कि हमारे पास $38,000 रिकवर किए हैं और $8,000 की FIR काटी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं लोगों से जब मिलना शुरू हुआ तो मुझे पता लगा कि ये FIA वाले तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। मैं सिर्फ क्राइम सर्कल के कुछ ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी FIA को इम्प्लीकेट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बाद में जो FIA ने जो बैकअप दिया वो बहुत जबरदस्त था। DG FIA साहब ने 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, चारों सस्पेंड हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके खिलाफ इंक्वायरी विद इन FIA बेशक क्राइम सर्कल में ही हुई है, स्टार्ट हो गई है। मेरा उन्होंने आगे सारी स्टेटमेंट्स ले ली हैं, उन्होंने फुटेज निकलवा ली है। मैंने उनको अपने वो जो उन्होंने मेरे स्टाफ का लगाया था ऊपर इल्जाम किया कि उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, उसमें 0 ट्रांजैक्शन का मैंने उनको दे दिया है। मेरे अपनी जो है वो जो था फुटेज आगा खान की, वो उन्होंने निकलवा ली। मेरी गाड़ी पे बुलेट्स लगी हुई थी, वो मैं आपको दिखा दी है फुटेज सारी। तो सारा मामला एविडेंट बिल्कुल उसकी तरह रोजे रोशन की तरह ही है। ठीक है। तो बस इन्होंने डॉलर कहाँ हैं आपके? डॉलर मेरे उधर ही हैं, FIA FIA के पास हैं, उन ऑफिसर्स के पास हैं, या आगे। मुझे तो इतनी हरासमेंट थी कि मैंने कहा अगर इतने लेवल पे, इस लेवल पे अगर काम हो रहा है, लेकिन जब मैं निकला हूँ तो मुझे DG साहब, फिर उन्होंने ADG साहब को मार किया, फिर डायरेक्टर साहब जो ज़हीम साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन किया। उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप मेरी इंक्वायरी किसी और डिपार्टमेंट में करवाएं। उन्होंने नहीं, हम उसी डिपार्टमेंट से ही रिपोर्ट लेंगे जहाँ पे हुआ है। ठीक है। बहरहाल ठीक है, मैं इनोसेंट हूँ बिल्कुल नहीं, और अगर मैं गिल्टी, मैंने उनको बोला अगर मैं कहीं पे भी मेरा बात, मैंने जो आपको फैसल बैंक के सर्टिफिकेट दिखाए, ये लोग फिर मुझ पर हरासमेंट के लिए इन्होंने मेरी चैट को लेटर लिखने शुरू कर दिए, उनको फोन कॉल है, उनको थ्रेट्स के पैसे दो। ये 3-4 दिन जब तक ये सस्पेंड नहीं हुआ, इन्होंने सीरीज ऑफ हरासमेंट मेरे ऊपर रखी। मेरे घर पे चक्कर लगा रहे थे इनके बंदे। मेरे वाइफ को ये पता लगा कि वो उस अरेस्ट करने के उसमें हैं। बहुत हरासमेंट में हमारे कुछ दिन गुजरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। इवन मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा आप खुद CCC में जाएं, अपना पूरा बयान रिकॉर्ड कराएं। मैं कराया हूँ। मैंने उनको दोबारा अपने नंबर्स भी दिए जो ऑफिसर्स मौजूद हैं। मैंने कहा मैं एनी टाइम हाजिर हूँ, आप आके पूरा इन्वेस्टिगेट करें और मामले की तह तक पहुँचे। तो मैं FIA एज ए होल से बहुत ज़्यादा मुतमईन हुआ हूँ। जो उनके आफ्टर हुआ है, उन्होंने कहा मंडे तक रिपोर्ट मंगवाई है, मंडे ट्यूसडे को उन्होंने कहा आप दोबारा आए इंशाल्लाह। तब मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, अल्लाह ने चाहा। लेकिन ये जो इसके अंदर काली भेड़े हैं, और जो लोग इसको अपने आप को स्टेट समझ के जो कुछ कर रहे हैं, इनको बेनकाब होना चाहिए। और आम आदमी जो, अगर मेरे जैसे आदमी को ये कर रहे हैं, तो आप सोचे आम आदमी का क्या हाल होता होगा। अच्छा, हमारे यहाँ होता ही है कि कोई भी शख्स हो ना, गाँव में कोई वाकया हो जाए बासर अफराद का, या कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़, लोग कहते हैं मुझे चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से इंसाफ चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में लोगों को हुकूमत की हैसियत पता है। आपका मुतालबा अब किससे है? मेरे तो DG FIA से है, आर्मी चीफ से है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है, मेरे ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप सब लोगों से। देखें, बात यह है कि इदारों के अंदर अगर आप उनको नहीं एक्टिवेट करेंगे तो ऐसी काली भीड़ें तो और ज्यादा, ब्लैक शिप सारा एवरीवेयर ना, ये पाकिस्तान है। ये कोई ऐसा, मैंने तो अभी जो अपनी लेटर लिखा है उसमें मैंने यही कहा अगर आप इन लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे तो ये तो वाकयात और लोगों के साथ होंगे, और ऐसे लोगों को तकवीत मिलेगी। देखें आप, लाखों डॉलर इन्होंने मुल्क की इकॉनमी से लूटा है, लोगों से इन्होंने अरबों खरबों रुपए लूट के। अब किस किस को हिस्सा जा रहा है, क्या हो रहा है, मैं इस पे तो मैं नहीं जानता ना, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें अच्छे ऑफिसर्स मौजूद हैं जिन्होंने इंक्वायरी की, जिन्होंने सस्पेंड किया। चलो अल्लाह करे कि ये परमानेंटली इनको करें। देखें, ये इदारे का अपना काम है। मैं तो FIA को एज ए होल बड़ा, हमारा तो देखें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, आर्मी के बाद हमारी तो डिफेंस है। अब अगर ये इनकी कुछ ऑफिसर्स इस तरह का काम करेंगे, मेरे को इन्होंने ब्लंटली फायरिंग की है यार, ब्रूटल एक्ट है ये। और इन्होंने एक्सटॉर्शन फॉर मनी, इन्होंने मेरे से पैसे छीनने की कोशिश की, इसके ऊपर इन्होंने मुझ पर झूठा इम्प्लीकेट करने की कोशिश की। तो मैं तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, मेरे पास आगा खान की फुटेज आप निकाल ले, सब कुछ है।
तो मैं तो इसलिए मीडिया पे और मैं तो हर जगह पे मैं सैल्यूट कर रहा हूँ बड़े ऑफिसर्स को जो एक्शन ले रहे हैं, और अल्लाह करे ये एंड तक इसी तरह मुझे इस पे इंसाफ मिले। आमीन। तो ये स्टोरी हमने इसलिए की कि स्टोरी जो है वो बहुत अजीब और बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थी। एक्शन है इसमें इतना ज़्यादा, और हमारे अपने इदारों का। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि ये स्टोरी जो है अपने कंक्लूजन तक पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।